बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आपके उर्दू की टीचर और आज हम उर्दू की नज़्म नात पढ़ेंगे। आपने यहाँ देखा होगा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर। जी हाँ, नात जो नज़्म हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दरअसल नज़्म नात उस नज़्म को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए। यकीनन आप नात का मतलब पहले से जानते होंगे क्योंकि अब आप जमात शिशम के तालिब इल्म हैं। तो आइए हम नज़्म नात पढ़ते हैं। आप अपनी किताब खोलिए, सफ़ा नंबर 8। यहाँ दी गई नज़्म नात को मैं पढ़ रही हूँ बेटा। इसके तलफ़्फ़ुज़ को, नए अल्फाज को गौर से सुनिएगा ताकि आप नए अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ जान सकें। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे औलाओ वाला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशलें, शमा वो लेकर आया हमारा नबी। लामकां तक उजाला है जिसका वो है, हर मकां का उजाला हमारा नबी। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो हैं, नूर वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अहमद रज़ा ख़ान साहब बेटा इस नात के शायर हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत और दिल पज़ीर अंदाज़ में पुरअसर अल्फाज के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ मुख्तसर पैराए में यहाँ बयान की है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नज़्म उर्दू अदब की वो सिंफ़ है कि जिसमें बात को बंद अल्फाज में बयान किया जाता है। बानिस्बत इसके जब हम नस्र में किसी की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करें तो बात को बहुत ज़्यादा फैला के और बहुत ज़्यादा तफसीलन बयान किया जाता है, लेकिन जब हम नज़्म की शक्ल में, हम्द की या नात की शक्ल में अल्लाह ताला की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हैं तो बहुत से ऐसे नए अल्फाज आपने सुने होंगे, है ना। तो ये जो नए अल्फाज होते हैं दरअसल एक छोटे से लफ्ज़ में बहुत बड़ी बात शायर बयान कर देते हैं। हम यहाँ पर नज़्म की तशरीह आपको बंद की शक्ल में समझाएंगे और इस पूरी नज़्म का खुलासा बेटा आपको अपने अल्फाज में तहरीर करना होगा। पहले बंद में शायर अहमद रज़ा साहब फरमाते हैं कि सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बेहतर, सबसे बुलंद, सबसे ऊंचा जिसका नाम है, जिसकी ज़ात है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ एक छोटी सी बात लेकिन उसके बहुत बड़े फ़ज़ाइल मैं आपको बयान करती चलूँ बेटा कि जब भी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं या नाम लेते हैं तो हम पूरा दुरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, आपने देखा होगा कि सफ़ा नंबर 8 पे जो आपकी नज़्म लिखी है, नबी के साथ शायर ने हर जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है, तो आपको भी पढ़ना लाजमी है। एक छोटे से इस दुरूद की हम बेपनाह नेकियां और सवाब कमाते चलेंगे और ये आपकी अकीदत का तकाज़ा भी है। तो शायर कहते हैं बहुत बेहतर, बहुत बुलंद जो ज़ात है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, तमाम अंबिया में, तमाम अशरफुल मखलूक़ात में। और वो यहाँ पर कहते हैं कि जितने दुनिया में अच्छे से अच्छे लोग हैं उन अच्छों से भी अच्छा अगर कोई किसी की हस्ती है तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। शायर फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला वाहिद है, एक है, ये हकीकत है, तो ये भी हकीकत है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी जिस तरह अल्लाह का एक होना, उसकी वहदानियत का हम इकरार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह
हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने को भी मानना है। यानी जब हम ईमान कबूल करते हैं, जब हम ईमान का पहला हिस्सा कलमा पढ़ते हैं, जिसके बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता, हम मुसलमान नहीं कहलाते, हम दायरे इस्लाम में नहीं आते। हमारा पहला कलमा क्या है बेटा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो जब ये हमारी कलमे का हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान लाना, तो फिर बिल्कुल शायर ने इस बात को इस बंद में बयान किया कि जिस तरह अल्लाह ताला को हम एक मानते हैं, अल्लाह ताला की वहदानियत पे हमें यकीन है, उसी तरह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे औला और ऊंची ज़ात और हस्ती होने पर भी फ़ख्र हासिल है। आगे चलते हैं। दूसरे बंद में शायद तस्करा कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल लिल आलमीन बनना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत बनकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो हर तरफ, चारों तरफ जुल्मत और तारीकी का अंधेरा था। आपके आने से जुल्मत के पर्दे छट गए, यानी जब आप आए तो अपने साथ इस्लाम की तालीमात और नूर और रोशनी लेकर आए, और उस नूर और रोशनी ने जुल्मत के, जुल्म के तारीक सायों को छांट दिया और इस्लाम की रोशनी हर जगह फैल गई। यानी जो मशलें जली, मशल कहते हैं चरागदान को, ठीक है, जिसमें मोमबत्ती या कोई बड़ी बत्ती होती है उसको हम जलाते हैं, उसको मशल कहते हैं। और कितनी मशालें थीं बड़ी बड़ी रोशनी करने के लिए, लेकिन वो शमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शमे रिसालत लेकर आए, यानी आपने आकर जो दीन को मुकम्मिल किया, उसकी रोशनी से आज तक ये दुनिया रोशन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शर्फ हासिल किया कि लामकान, जो एक मुकाम है जहाँ अल्लाह अक़दस के अलावा आज तक कोई नहीं पहुंच सका, वहाँ सिर्फ एक ज़ात को बुलाया गया, और वो ज़ात किसकी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उन्होंने अपनी हिदायत से, इस्लामी तालीमात से, अल्लाह के पैगाम से, अपने अमल से, नेकी और सीरत व किरदार से इस दुनिया में इस्लाम की रोशनी को फैलाया और पूरी दुनिया में उजाला किया। आखिरी बंद में शायर उस वाक़ये का जिक्र करते हैं कि चाँद के दो टुकड़े हो गए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की रोशनी फैलाना शुरू की और लोगों को दावत इस्लाम देना शुरू की, तो कुफ़ारे मक्का के बड़े बड़े कबाइल आपके दुश्मन हो गए और आपकी बातों की गवाही और शहादत के लिए उन्होंने सबूत मांगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से भी रवायत है, और वो गवाह भी हैं इस बात के, कि कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को साबित करने के लिए उन कुफ़ार के लिए उंगली के इशारे से चाँद को, कमर को, चाँद को दो टुकड़े किया, और कहते हैं कि गारे हिरा बीच में था और चाँद के दोनों टुकड़े आसपास थे। और फिर अल्लाह के हुक्म से ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, ये मौजिज़ा दिखाते हैं। मौजिज़ा वो वाक़या होता है कि जो सिर्फ़ अल्लाह पाक की ज़ात दिखा सकती है, कोई मौजिज़ा कोई इंसान नहीं, इंसानी औकात नहीं कि वो दिखा सके। तो ये मौजिज़ा कुदरत अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कुफ़ारों को, उन अहले मक्का को जो ये बात तस्लीम करने तैयार नहीं थे इस्लाम की रोशनी की जानिब, इस्लाम की तालीमात की जानिब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो कुफ़ार थे। कुफ़ार होती है काफिरों की जमा, तो उनके लिए ये मौजिज़ा दिखाया गया। और इस मौजिज़े को देखते हुए उनके बड़े बड़े काहन, जादूगर और बड़े बड़े उमरा जो है हैरान रह गए, और बहुत से लोग दायरे इस्लाम में जोक दर जोक दाखिल होने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं कि जिन्होंने गम ख्वारों का गम दूर किया, उन्हें मुजदा सुनाया। मुजदा कहते हैं खुशखबरी को, उन्हें खुशी की खबर सुनाई। क्या खुशी की खबर सुनाई? कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह को वाहिद मानते हुए गुजारते हो, उसकी वहदानियत का इकरार करते हो
उसको अपना माबूद बरहक और खालिक मालिक कुल कायनात मानते हो और उसकी दी हुई तालीमात पर, कुरान और सुन्नत पर अमल करते हो, तो तुम्हारे लिए आखिरत में खुशखबरी ही खुशखबरी है, यानी जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर। जो ज़िंदगी हमें मरने के बाद नसीब होगी, अगर हमारे नेक अमाल होंगे तो हमारे लिए नेकी का अजर और सवाब किस सूरत में हमें मिलेगा बेटा? जन्नत की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती थे जो बेकसों का सहारा बने। बेकसों का सहारा कैसे बने? उन्होंने उन्हें तालीमात दी, इस्लाम की, नेकी का और सीधा रास्ता दिखाया। उन्हें बताया झूठ से बचने के लिए, उन्हें बताया कि जो बुराइयों में उस वक्त कुफ़ार के लोग, कुफ़ार मक्का के लोग, अहले मक्का शामिल थे जिन बुराइयों में, उन बुराइयों से उन्हें दूर किया, उन्हें अच्छाई का रास्ता, नेकी की हिदायत दी। और जो नेकी की हिदायत पर अमल करता है उसके लिए आखिरत में इनाम ही इनाम है। तो मुख्तसरन हम बात करते हैं, इस पूरी नज़्म का खुलासा हम करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औला और आला कोई नहीं, वो बुलंदो बाला हस्ती हैं। अल्लाह ताला के बाद अगर किसी हस्ती को मुकाम हासिल है तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, जिन्होंने इस्लाम की तालीमात को फैलाया और जिन पर अल्लाह ताला ने नबूवत के सिलसिले को ख़त्म फरमा दिया और दीन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर मुकम्मिल फरमाया। ना सिर्फ मुकम्मिल फरमाया बल्कि जो कुरान पाक अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा, नाजिल फरमाया, उसके मुताबिक अपनी पूरी ज़िंदगी आपने अमली तफसीर बन के गुजार दी। ठीक है बेटा? तो इस नज़्म नात को आपने सुना, समझा और अच्छी तरह से मेरे ख़्याल से आपने इसका ख़ुलासा समझ लिया होगा। और अब इस नात का ख़ुलासा आप अपने अल्फाज में करेंगे और मुझे यकीन है अब आप क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं, शीशम जमात के स्टूडेंट्स हैं, तो आप बेहतर तौर पर इस नज़्म का ख़ुलासा कर सकते हैं। आइए हम इस नज़्म के अल्फाज मायने देखते हैं कि जो आपने नए अल्फाज पढ़े हैं। मुजदा, मुजदा के मायने हैं बेटा खुशखबरी देना। ठीक है? खुशखबरी, खुशी की खबर। औला माने बुलंद और ऊंचा रुतबा। मशल चरागदान को कहते हैं जिसमें हम शमा जलाते हैं। कमर का मतलब बेटा चांद है। ये जो मैं अल्फाज मायने आपको करवा रही हूँ ये आपके सवाल नंबर 3 का भी जवाब है। बाला आला मर्तबा या ऊंचा मर्तबा। वहदत यकता, किसकी ज़ात यकता है बेटा? एक है, अल्लाह पाक की ज़ात। अल्फाज मायने थे। अब हम चलते हैं आपके सफ़ा नंबर 9 पे मौजूद मश्की सवालात की जानिब। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 9 देखिए। दिए गए सवालात के मुख्तसर जवाबात दीजिए। ठीक है? ख़ास तौर पे कहा गया है मुख्तसर जवाब दीजिए। नात किसे कहते हैं? यकीनन बेटा आपको लेक्चर शुरू करने से पहले मैंने नज़्म नात की तारीफ़ बताई थी, आपको जवाब में लिखनी है। इस नज़्म में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन किन खूबियों को उजागर किया गया है। अब आपको नज़्म को एक नज़र देखना होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन खूबियों का जिक्र किया गया है आपको वो बता देनी है। सवाल नंबर जीम, कमर के टुकड़े किए से शायर की क्या मुराद है? बेटा मैंने आपको एक वाक़या सुनाया था और कमर के टुकड़े किस तरह किए थे, तो आप यहाँ पर उस वाक़ये के हवाले से मुख्तसर सा जवाब लिख दीजिए। दाल सवाल है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों की किस तरह मदद किया करते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों का सहारा थे। यहाँ आपने ये जुमला लिखना है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन को राह दिखाई? तो आपने किन को राह दिखाई थी बेटा? बेकसों को, भटके हुए लोगों को, जिनका कोई वारिस नहीं था,
जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको राह दिखाई। सवाल नंबर 2 है, दिए गए मिसरों को दुरुस्त अल्फाज से पुर कीजिए। अलिफ आपको मिसाल के तौर पे बता रही हूँ बेटा, जिसने टुकड़े किए कमर के वो है, यानी यहाँ लफ्ज़ इस खाली जगह में कमर आएगा। आपको दिए गए अल्फाज को गौर से देखना है, पढ़ना है, और जिस मिसरे में आपको जो लफ्ज़ मुनासिब लगता हो आप उसको वहाँ पर दोहरा दीजिए। सवाल नंबर 3 अल्फाज मायने थे बेटा, जो मैंने आपको करवा दिए। अब सवाल नंबर 4 और 5 आपको हिदायत के मुताबिक करना है, और सवाल नंबर 6 अल्फाज के मुतज़ाद हैं जो मैं लिख रही हूँ, आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए। रोशन का है तारीख, रोशन उजाले को कहते हैं, तारीख अंधेरे को कहते हैं। औला बुलंद, तो औला का पस्त। सुबह शाम, आसमान ज़मीन, सियाह रंग को कहते हैं, काले रंग को बेटा, सियाह का मुतज़ाद सफ़ेद। मैं एक दफ़ा दोहरा देती हूँ बेटा। सवाल नंबर 6 रोशन तारीख, औला पस्त, सुबह शाम, आसमान ज़मीन, सियाह सफ़ेद। अब आ जाइए बेटा सवाल नंबर 8 की जानिब हम जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ देखिएगा बेटा, मुतलाज़िम या गुरूही अल्फाज के मुतालिक आपको बताया गया है। मुतलाज़िम या गुरूही अल्फाज क्या होते हैं? इनका मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने कोई लफ्ज़ आए, कोई नाम आए, तो उससे मुताल्लिक, उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ों के नाम याद आने लगें। मिसाल के तौर पे बाग, अब जहन में क्या आ रहा है? दरख्त, पौधे, पत्ते, फूल, घास, कांटे, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं ना। तो आपको यहाँ पर गुरूही अल्फाज से मुराद यही समझाने की कोशिश की गई है कि कोई लफ्ज़ दिया जाए तो उससे मुताल्लिक फ़ौरी तौर पर उसके जितने भी दायरे इख्तियार में या उसके अंडर कहना चाहिए जितने अल्फाज आते हैं आप वो लिखें। मिसाल के तौर पर आपका क्वेश्चन है घर। अब घर जहन में आते क्या आएगा? अम्मी, अब्बू, घर वाले आ गए ना घर के साथ। फिर कमरे, बावर्ची खाना, ड्राइंग रूम, बिस्तर, अब बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। स्कूल, जैसे हम स्कूल में आए, स्कूल में मौल्लिम, तालीम, जमात, साथी स्टूडेंट्स, यानी हमारे हम जमात। हम इंग्लिश तो नहीं लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे, तो हम उर्दू क्या लिखेंगे? हम जमात। अब आ जाएंगे बस्ता। बस्ता यानी आपका स्कूल बैग, बस्ता कलम, पेंसिल, किताब और इस तरह की जो चीज़ें, रबड़, पेंसिल आपके जहन में आ रही है वो आप लिखते चले जाइए। मस्जिद, नमाज, मौलवी साहब, सिपारा, कुरान पाक, तिलावत, इबादत, है ना, वज़ूखाना, बहुत सारी चीज़ें आ गई, आपने यहाँ पे लिख दिया। आखिरी है हस्पताल। हस्पताल का नाम जहन में आते क्या शुरू हो जाता है? डॉक्टर, नर्स, मरीज़, दवा, इंजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इससे मुतालिक जो भी इसका ग्रुप बनता है बेटा वो इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हमने आज अपनी नज़्म नात पढ़ी, समझी, ना सिर्फ नात को पढ़ के समझा बल्कि हमने इसके मश्की सवालात के जवाबात को भी समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नज़्म नात को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और अपनी कॉपियों में जो भी काम आप करेंगे सबसे पहले नज़्म नात की खुशखती लिखिएगा। उसके बाद आप तमाम मश्की सवालात को सवालात के जवाबात के हिसाब से तहरीर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगले लेसन के साथ सबकी खाके के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।